हेलो फ्रेंड्स, राजूरा एकेडमी में आपका स्वागत है। हम जो साइंस की सीरीज कर रहे थे उसमें 300 क्वेश्चन तक हो गए थे। इस वीडियो में हम 301 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रासायनिक नाम हाइपो क्या है? ये सोडियम थायोसल्फेट होता है, Na2H2O3। गेहूँ की प्रजातियाँ PDW 295, HD 4612 और HI 8627 किस स्पीसीज के अंतर्गत आती है? ये कठिया किस्म के अंतर्गत आती है, ड्यूरम भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है, किस घटना के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं? ये अपवर्तन की क्रमिक घटना के कारण टिमटिमाते हुए हमें दिखाई देते हैं। हीमोग्लोबिन किसकी महत्वपूर्ण घटक होती है? ये लाल रक्त सेल्स की होती है, RBC की। नेक्स्ट है, दो तत्व कौन से हैं जो सर्वाधिक संख्या में यौगिकों का निर्माण करते हैं? ये है हाइड्रोजन और कार्बन। इन दोनों से सर्वाधिक संख्या में यौगिक निर्माण किए जाते हैं। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, यानी 23 जोड़ी। नेक्स्ट है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य आधार घटक कौन सा होता है? ये ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से हेमरेज हो जाता है? विटामिन K की कमी से हो जाता है। एक हृदय धड़कन का समय कितना होता है? ये 0.8 सेकंड के लगभग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम ये नहीं होता है। इसका नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, या फिर अर्धहाइड्रेट भी इसको कह सकते हैं अपन। नेक्स्ट है, शरीर में ताप स्थायी को धारण करने वाली ग्रंथि है वो कौन सी होती है? वो होती है हाइपोथैलेमस। हीमोग्लोबिन पाई जाती है RBC के अंदर पाई जाती है। शक्कर को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में हाइड्रोलाइज करने वाले किण्वक का नाम क्या है? ये है इन्वर्टेज। नेक्स्ट है, ग्रुप A रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? उसको A और O ग्रुप का जो है रक्त वो दिया जा सकता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाला वाहक कौन सा होता है? वो होता है रुधिर। मलेरिया का परजीवी क्या होता है? ये होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? ये 8 बिट्स के बराबर होता है। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? हमें विटामिन D प्राप्त होता है सूर्य की किरणों से। चांदी का कौन सा यौगिक मुख्यतः फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? ये सिल्वर ब्रोमाइड होता है। हीरा तथा ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? ये कार्बन के अपरूप हैं दोनों। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है, इंसेक्ट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किस विषय से है? ये वातावरण से होता है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी होती है? ये 28 किलोमीटर प्रति मिनट होती है। एक किग्रा पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम की होती है? इसमें 1017 जूल होते हैं। विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम सिल्वर कैथोड पर एकत्रित होती है वह क्या कहलाती है? 1 फेराडे कहलाती है। किसकी हीनता के कारण पेलाग्रा रोग होता है? ये पेंटोथेनिक एसिड के कारण होता है, विटामिन B5 की वजह से। नेक्स्ट है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग है वो प्रभावित होता है? मस्तिष्क है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आनुवंशिकी के जनक किन्हें कहा जाता है? ये G.J. मेंडल को कहा जाता है। पायरोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? ये उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? इसको क्षोभ मंडल कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहते हैं। BCG किस बीमारी का प्रतिरक्षण करता है? ये क्षय रोग यानी TB का प्रतिरक्षण करता है। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से दिखाई देने वाले रंग किस घटना के कारण होते हैं? ये प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? ये है बेकिंग सोडा, यानी नॉर्मल नाम जो है वो बेकिंग सोडा अपन कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट है कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक है वो प्रयुक्त होता है, वो C6C14 यानी कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। पारे की बूंदों का संपर्क में लाने से वे मिलकर बड़ी बूंद बन जाती है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है पृष्ठ तनाव के कारण न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए, इस वजह से ये बड़ी बूंद बन जाती है। रेफ्रिजरेटर का फ्रीजर सबसे ऊपरी भाग में लगाया जाता है, क्यों, यह संवहन धारा के वजह से लगाया जाता है, यानी संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके, इस वजह से इसको ऊपर वाली साइड लगाया जाता है। चंद्र ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण होता है सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। रेडियो कार्बन किसकी आयु निर्धारण की तकनीक है, ये जीवाश्मों की आयु निर्धारण की तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता है, क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है, इसलिए इस वजह से ये नहीं होता है। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या आ जाता है, तो ये ड्यूटेरियम होता है, इसको D2O से भी लिखते हैं अपन, ये भारी पानी कहते हैं इसको। विख्यात कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को किस विषय का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार है वो प्राप्त दिया गया था, यह इन्होंने प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, ये फिलीपींस के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपर एमनेसिया क्या होती है, ये असाधारण स्मरण शक्ति होती है। ट्रोपोस्फेयर भाग की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है, ये 0 से 16 किलोमीटर होती है लगभग। स्ट्रेटोस्फीयर भाग की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, ये होती है 16 से 50 किलोमीटर। मेसोस्फीयर भाग की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, ये होती है 50 से 80 किलोमीटर। नेक्स्ट है थर्मोस्फीयर का विस्तार कहाँ तक होता है, यानी इसकी भी ऊंचाई कहाँ तक होती है, 80 से 500 किलोमीटर तक होती है। एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है, ये 0.4% होती है। तो इस वीडियो को अपन यहीं समाप्त करते हैं। तो अपने जो है 350 क्वेश्चन हो चुके हैं, जो साइंस की सीरीज चल रही है उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आगे वाली वीडियो में आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।